देखिए, जो महत्वपूर्ण विषय थे वो सभी आज पास किए गए हैं, जिसमें गाद का निस्तारण जो है प्रमुख था। जो भलस्वां में एक एक्स्ट्रा जो नया कूड़ा आता है उसके निस्तारण के लिए नई कंपनी को टेंडर देने के लिए है। और उसके साथ साथ जो मैंने आपको भलस्वा का बताया 1800 टन पर डे की क्षमता का उसमें है। तो यानी कि एक्स्ट्रा जो है कूड़ा उठाएंगे, जो विपक्ष घड़ियाली आंसू बहाता है वो पहले से हम कर रहे हैं, जो इन्होंने कुछ काम नहीं किया था। दूसरी तरफ जो है ओखला लैंडफिल पर भी न्यूनतम 1400 टीपीडी क्षमता की सुविधा विकसित करने का एक प्लांट लगाने के लिए जो आज वो पास हुआ है। और करुणामूलक आधार पर वेतनभोग कर्मचारियों को 7th पे कमीशन के अनुसार जो है वेतन देने का जो है नियमितीकरण वो सैद्धांतिक रूप से पहले ही पास हो चुका है। उसकी एंटीसिपेटरी जो है अप्रूवल दी जा चुकी है, आज उसको हाउस में लाया गया। इसी प्रकार जो है नरेला बवाना में भी हमने 1200 मीट्रिक टन पर डे कूड़ा निस्तारण की एक्स्ट्रा जो है वो प्लांट लगाने के लिए आज टेंडर किए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कृत संकल्पित हैं, केवल शोर नहीं मचाते। आपने देखा स्टैंडिंग कमेटी भी हमारी बनी और आज हमने एंटीसिपेशन में अप्रूवल दे करके, और पहले से ये काम चल रहा है लेकिन आज हाउस में भी लगे हैं। तो मुझे लगता है कि कूड़े को निस्तारण के लिए जो महत्वपूर्ण कदम है वो हमारी सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से वाहिद जी महीने में सिर्फ एक बार सदन की बैठक होती है, जिसमें उम्मीद की जाती है कि इस बार कोई अच्छी चर्चा होगी, क्योंकि सिर्फ कूड़े का निस्तारण ही दिल्ली की समस्या नहीं है, और भी समस्याएं हैं, प्रदूषण है, उसके बाद आपके अंडर में पार्क्स आते हैं, कर्मचारी आते हैं, तो बैठक होगी नहीं, समस्या उठेगी नहीं, तो समाधान कैसे आएगा? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि पिछली बैठक भी करीब 6 घंटे हमारी चली। मैं महापौर जी को बधाई देता हूँ, अपने लोगों को बधाई देता हूँ। सभी ने अपनी बात रखी, पक्ष विपक्ष दोनों रखी। आज मुझे लगता है कि उनको मालूम था कि कूड़े के निस्तारण संबंधी बड़े फैसले पास होने वाले हैं और कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग वाही ना लूट लें, तो उन्होंने पहले से ही एक जो कहते हैं कृत्रिम जो है आर्टिफिशियल ये मुखौटा पहन करके नाटक किया, और उस नाटक में वो कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि हमने सारा एजेंडा जो है वो पास कर दिया और कई चीज़ों में जो है अग्रिम वो स्वीकृति दे दी गई थी। इसके साथ साथ आप देखिए कि जब ये लोग थे और इन्होंने अभी कोशिश की कि वहाँ पराली पंजाब में, पहले तो ये दूसरी सरकारों को कोसते थे, आज इन्होंने पंजाब के अंदर पराली जलाने के लिए और ज़्यादा प्रेरित किया। और पिछली बार अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था AQI। आज हमारे 24 घंटे स्प्रिंकलर्स चल रहे हैं, ये फोग के जो गाड़ियां चल रही हैं। तो हम लोग जो है पूरी तरह से मुस्तैद हैं, हमारी सरकार कृत संकल्पित है। कोशिश की गई, मैं फिर मानता हूं कि इसके भी विपक्ष में आ जाएंगे लोग, लेकिन कोशिश की गई कि कृत्रिम बारिश कराने की, लेकिन कई बार साइंस है, वो हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, जो हमारे लोग हैं, वो उतने सफल नहीं हो पाए। लेकिन हम पूरी तरह से दिल्ली की जनता को, और कूड़े से भी जो आप देखेंगे वहां से भी पोल्यूशन आता है, तो कूड़े का निस्तारण के हम पिछली बार खुद गए थे और हर डे की प्रतिदिन की रिपोर्ट्स आ रही है। आज भी हमारे आशीष सूद जी वहां गए हुए थे, हमने भी जाना था लेकिन हाउस की वजह से नहीं गए। और प्रतिदिन की जो है ड्रोन से ली गई तस्वीर वहां पे प्रेषित की जाएगी, जिससे पता चलेगा कि कूड़ा कितना जो है खत्म हो रहा है। रोज की रिपोर्ट वहां पे लग रही है। मैं चाहूंगा कि एक दिन आप सब लोग हमारे साथ चलिए, तो देखेंगे कि पहले से स्थिति काफी बेहतर। आप यहाँ तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं और नेता विपक्ष कह रहे हैं कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, दिल्ली में इतना प्रदूषण बढ़ रहा है, लोग खांस रहे हैं, बच्चे खांस रहे हैं, बूढ़े खांस रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए, इस मुद्दे पे हम सबको मिलकर काम करना है, और शर्म किसको आनी चाहिए। और कई लोग तो इनके शर्म के मारे दिल्ली में दिखाई नहीं दे रहे। अब मैं नाम लूंगा तो उनको जो है बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो
दिल्ली से के जो नेता थे इनके वो भाग चुके हैं बेचारे अंकुश जी, क्या करें, अकेले पड़ गए हैं यहाँ पे। और उनकी जो है वेदना स्वाभाविक है कि वो अकेले हैं और कुछ उनको शोर मचाना, कुछ बात करनी है। लेकिन उनके जो बड़े नेता थे, आप देखिए केजरीवाल जी, आतिशी जी, मुझे तो काफी दिन से वो दिख नहीं रही है और ना ही वो कोई विधानसभा में बात कर रही है। तो मुझे लगता है कि इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, पुराने इतिहास को खंगालना चाहिए कि किस तरह से इन्होंने निगम को चलने ही नहीं दिया। इस बार तो हमारी 3 बार निगम बहुत अच्छे से चली है। आज भी हमारे लोगों ने बोलना शुरू किया, कांग्रेस की हमारी बहनें बोली हैं, हमारे जो दूसरी पार्टी इंद्रप्रस्थ पार्टी के नेता बोले हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बात की है। और कहाँ, आप हैरानी की बात है, पोल्यूशन पे बात की है। हम तो भाग नहीं रहे, भाग तो ये रहे हैं जो उसमें बहस ना करके, क्योंकके इनके पास अगर मुद्दा है तो उस बहस में शामिल हो, अपनी जो है बातें रखें, तीखी बातें कहें जिससे कि इनको माइलेज मिले, लेकिन इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। सफाई कर्मचारियों के लिए कौन सा एजेंडा पास हुआ है? सफाई कर्मचारियों के लिए उनको पक्का किया गया था पिछले उसमें, और आज वो स्वीकृति हाउस से मिली है, अग्रिम रूप से उन्हें कर दिया गया था, उनका स्वागत भी किया गया था। कुछ लोगों को पक्का करके आपने देखा होगा हमारे डैम्स के चेयरमैन के द्वारा, शायद आप लोग भी मौजूद थे, तो वो किया गया आज। ये सब आज